गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 एनवायरमेंटल साइंस। आज का जो टॉपिक होगा आपका वो है वेरियस मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे मेथड से हम जो है डिस्पोज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, तो हम जो है अभी यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। जैसे हमने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसके जो है इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे आपने देखा कि सॉलिड वेस्ट के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको बेटर तरीके से डिस्पोज करेंगे, ठीक है, तो हम बहुत सारे जो है सॉलिड वेस्ट की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो कुछ इससे मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारा एनवायरनमेंट के लिए जो नुकसान पहुंचता है सॉलिड वेस्ट की वजह से, उससे हम बच सकते हैं। तो आज का ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट को हम किस तरीके से जो है वो डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 मेथड्स लिखे हैं, सैनिटरी लैंडफिलिंग, ठीक है, इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग। ठीक है, एक्चुअली जो है मेथड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें और भी जैसे आपका रिसाइकलिंग है, ठीक है, रीयूज है, ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पे सिलेबस की तरफ भी देखना है। ठीक है, हम पूरे मेथड्स डिस्कस करते रहेंगे तो हमारा सिलेबस भी रह जाएगा। ठीक है, वैसे भी मुश्किल है ऑनलाइन में सिलेबस पहले कंप्लीट करना। तो अभी हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है आपका, तो आपके सिलेबस में 3 मेथड्स मेंशन किए गए हैं, सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन एंड कंपोस्टिंग। तो वन बाय वन हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जो है अच्छे मेथड्स हैं। हम इस तरीके से जो है वो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनना लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सैनिटरी लैंडफिलिंग। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिलिंग क्या है? सैनिटरी लैंडफिलिंग, जैसे आपको पता है कि इस मतलब जो है मेथड जो है, एक होता है आपका लैंडफिलिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा इसमें ये है कि सैनिटरी लैंडफिलिंग है, थोड़ा सा फर्क है लैंडफिलिंग और सैनिटरी लैंडफिलिंग में, वो भी साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक नया मेथड आया है सैनिटरी लैंडफिलिंग का। ठीक है, पहले होता था लैंडफिलिंग। ठीक है, अब इसमें एक नाम जुड़ गया सैनिटरी लैंडफिलिंग, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब देखो, पहले हम बात करेंगे सैनिटरी लैंडफिलिंग की। क्या होती है सैनिटरी लैंडफिलिंग? तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा लिखूंगा, पूरा तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको जो है पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में भेज दूंगा। थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। A modern landfill is a depression in an impermeable, ठीक है, impermeable soil। ये इंपॉर्टेंट चीज है, that is line it with an impermeable membranes। impermeable membrane, ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक जो है आपको थोड़ा सा लिखाया है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है सैनिटरी लैंडफिल। देखो, सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये कोई हमने कोई जगह चुनी, ठीक है, किसके लिए, एक मतलब जहाँ पे हम लैंड को डंप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जगह चुनी, ये नहीं कि आप जो है हर जगह पे डंप ये कोई जो है लैंड फिलिंग कर सकते हैं, या लैंड फिलिंग जो है जहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, हम कोई लोकेशन देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ कोई भी लोकेशन है,
ठीक है, जो हमारे लिए सूटेबल हो, जो हमारे जो है जो भी सिटी एरिया है, ठीक है, जहाँ से हम रहते हैं, लोग रहते हैं, उनसे दूर हो, ठीक है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, दो मतलब ये किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइट का सिलेक्शन किया यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है। फॉर एग्जांपल ये एरिया हमने सेलेक्ट किया लैंड फिलिंग के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फेंक दिया क्या, मैं आपको थोड़ा ये यहाँ पे ये मैंने जो रेड से फेंक दिया, ये रेड से जो है आपको ये डॉट्स लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है, ये आपका हमने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट फेंक दिया, ठीक है। सॉलिड वेस्ट यहाँ जब फेंक दिया मैंने, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे, अब मैंने ये ब्लैक से किया है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मिट्टी लगा दिया, ठीक है, मिट्टी से कवर कर दिया, ताकि इससे जो है ये मतलब कोई भी स्मेल विमेल ना आए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे वेस्ट लगा दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा से फिर ऊपर से मिट्टी से कवर किया, यानी कहने का मतलब पहले लगा वेस्ट, फिर लगा मिट्टी, फिर वेस्ट, फिर मिट्टी, फिर वेस्ट, तो अल्टरनेटली आपको लगाना है। तो आपका ये जो एरिया है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो गया, आपका लेवल हो गया, ठीक है, इसका लेवल। तो ये जो लैंड थी आपकी, ठीक है, ये बिल्कुल आपने फिल कर दिया। तो ऐसा एरिया भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ दलदल है, पानी है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये क्या कहते हैं एक मतलब पहले से ही वहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा एरिया जो ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोकेशन के हिसाब से होता है। तो मैंने ये जो है लास्ट में ये लैंड जो है आपका फिल हो गया बिल्कुल। अब जो है इसके ऊपर आप जो है कुछ भी मतलब जो है बिल्डिंग या कुछ जो है रोड वोड यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, ये लैंड पूरा फिल होगी। अब इसको तो बोलेंगे लैंड फिलिंग। क्या बोलेंगे, लैंड फिलिंग। अब यहाँ पे वर्ड है सैनिटरी लैंड फिलिंग। अब सैनिटरी लैंड फिलिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे देखो लैंड फिलिंग और सैनिटरी लैंड फिलिंग में फ़र्क है। जैसे आपको पता है बारिश का पानी मतलब ज़मीन पे पड़ जाता है, तो वो सीप होके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है, ये सीप होके बारिश का पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। जैसे आपने तो यहाँ पे क्या फेंक दिया, वेस्ट फेंक दिया, ठीक है, जो रेड से मैंने ये मेंशन किए हुए हैं रेड से, ठीक है, ये आपके क्या है, वेस्ट से, रेड से जो मेंशन किए हैं। तो इन वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, आपके केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। जब पानी यहाँ से सीप होकर नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे चला जाएगा, तो इसके साथ जो वेस्ट के साथ आपके जो केमिकल्स हैं या वेस्ट में जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो भी पानी के साथ 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 जो है पानी उनको धीरे धीरे कहाँ लाएगा, नीचे लाएगा। दिक्कत वही है, ठीक है। जब नीचे लाएगा तो कॉमन सी बात है, नीचे हमारा कौन सा पानी है, ये नीचे हमारा होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है क्या, ग्राउंड वाटर होता है ना। यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। अब जब पानी यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो सीप होके कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब होते होते नीचे आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में हमारा जो भी हम वेस्ट डंप करते हैं उसमें बहुत सारा जो है लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, केमिकल भी हो सकते हैं उसमें। जैसे हम कोई भी वेस्ट डंप करते हैं उसमें बहुत खतरनाक किस्म के केमिकल्स हो सकते हैं, तो वो पानी में डिजॉल्व होकर नीचे नीचे पानी लाएगा, तो उनको ये हमारा किस में लग जाएगा, लास्ट में ग्राउंड वाटर। तो हमारा ग्राउंड वाटर पूरा जो है वो क्या हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पानी जो है पीने के लिए जो है ग्राउंड वाटर ही यूज़ होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर हमारा पोल्यूट हो गया, ठीक है, किसकी वजह से, सैनिटरी मतलब लैंड फिलिंग की वजह से। अब फिर क्या फ़ायदा, जहाँ से हम जो है इसको ये जिससे हम सॉलिड वेस्ट से इम्पैक्ट से बचाने के लिए हम इन मेथड्स को यूज़ करेंगे। ये तो हमारे लिए और भी बड़ा इम्पैक्ट खड़ा कर रहा है ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करके। जब पानी ऊपर से नीचे अपने केमिकल्स को साथ ले जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लीचिंग, ये लीचर्ट या ठीक है, लीचिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रही है, लीचिंग हो रही है। लीचिंग उसी को बोलते हैं जो पानी के साथ जो है ये केमिकल जो है डिजॉल्व होकर नीचे आ जाए, उसी को लीचिंग बोलते हैं। अब हम लीचिंग को रोकने के लिए लीचिंग को
रोकने के लिए ये वाला मेथड है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो हम क्या करते हैं सैनिटरी लैंडफिलिंग, जहाँ पे ये है ना डंपिंग, जो जैसे आपने पहले यहाँ पे क्या फेंक दिया, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट नहीं फेंकने से पहले हम इस एरिया को, ठीक है, ये जो मैंने रेड से बनाया ये वाला एरिया को, इसको हम कवर करते हैं कहीं किससे, इम्परमिएबल सॉइल लेयर या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से। इम्परमिएबल क्या होती हैं, जिस लेयर से चीज़ें आर पार नहीं होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक थिक प्लास्टिक लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लगाया, ठीक है। तो प्लास्टिक की वजह से क्या रुकेगा मुझे आप ये बताओ, शाबाश। प्लास्टिक मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ प्लास्टिक लगा दिया मैंने, यानी यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो मैंने जैसे डंप करने से पहले मैंने इस जगह पे क्या बिछा दिया, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बिछा दी, या ऐसा कोई भी इम्परमिएबल जो है आप चीज़ जो है लगा सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का भी कर सकते हैं आप, मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ से इम्परमिएबल हो, ठीक है। तो बेटर रहता है हमारे पास प्लास्टिक, ठीक है। ये मैंने प्लास्टिक की लेयर लगा दी, यहाँ पे प्लास्टिक की लेयर लगाया, फिर लगाया मैंने सॉलिड वेस्ट, फिर मिट्टी, फिर सॉलिड वेस्ट, फिर मिट्टी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो पानी से सीप होके जो है ये केमिकल जो सॉलिड में है, हमारे सॉलिड वेस्ट में है, ये इसके साथ डिजॉल्व होके नीचे तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बिछा दिया, प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक की वजह से क्या होगा, जो लीचिंग था, लीचिंग की वजह से जो पानी नीचे ग्राउंड वाटर को प्ल्यूट करना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्लास्टिक ने जो है, प्लास्टिक में क्या है, ये एक इम्परमिएबल जो है आपका लेयर है, ठीक है। इससे पास नहीं होगा, जो भी आपका पानी जो है वो यहाँ से पास नहीं होगा, इसने यहीं पे ही रख दिया। तो हमारा ग्राउंड वाटर प्ल्यूट होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिर, इसीलिए सैनिटरी, यानी हमारा सैनिटरी का मतलब क्या होता है, साफ रहेगा हमारा जो है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सैनिटरी लैंडफिलिंग। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करते हैं सैनिटरी लैंडफिलिंग में। सैनिटरी लैंडफिलिंग में क्या किया जाता है, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बिछा दिया, ठीक है, एक इम्परमिएबल जो है सॉइल लेयर लगाना है, याद रखना इम्परमिएबल, जिससे आपका जो लीचर्ड से जो पानी आ रहा है ऊपर से, ठीक है, जो केमिकल डिजॉल्व होके आ रहे हैं, वो जो है आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट ना करे। इसीलिए जो है हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, कोई आप प्लास्टिक का फोम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो है लीचर्ड जो पानी है, ठीक है, जो पानी जो है केमिकल्स को डिजॉल्व करके नीचे लाना था वो उनको रोक देगा। तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, पीने के काबिल रहेगा। तो ये एक अच्छा मेथड है हमारे पास डिस्पोजल का। हमारा जो है लैंड भी जो है इससे फिल हो जाती हैं, आपका वेस्ट भी वहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ये किसी काम पे भी आ गया। तो आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का दिक्कत था वो भी हमने हल किया। इसीलिए नया मेथड आया है, इसीलिए हम बोलते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग। पहले होता था लैंड फिलिंग, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये समझ आया आपको, ओके। दूसरा है हमारे पास इंसिनरेशन, ठीक है। क्या है, इंसिनरेशन। दूसरा मेथड है इंसिनरेशन। तो होप पहला आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले में कुछ नहीं करते हैं, पहले में क्या करते हैं, पहले में करते हैं हम किसी जगह पे किसी लैंड को हमने, किसी मतलब एरिया को हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पे हमने सबसे पहले एक ऐसा इम्परमिएबल लेयर बना दिया, ठीक है। उसके ऊपर जो है हम जो है वेस्ट को लगा देंगे, फिर सॉइल, फिर वेस्ट, फिर सॉइल। तो ये कवर क्यों करते हैं, ताकि इससे जो है स्मेल ना निकले, ठीक है। इसमें जानवर जा सकते हैं, वो जो है इस एरिया को, अगर हमने मिट्टी ऊपर नहीं लगाई, कवर नहीं किया, तो ठीक है, जानवर इसको और भी मतलब जो है उसको फैलाएंगे, ठीक है। तो हम कवर करते हैं इसको ताकि इससे स्मेल भी ना आए डिस्पोज होके। तो नीचे हमने इसको इम्परमिएबल कोई प्लास्टिक का कवर किया, ताकि इसमें वाटर जब पानी के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो हमारे वेस्ट में जो केमिकल्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड वाटर में ना पहुंचे, इसलिए हमने इसको इम्परमिएबल कर दिया, यहाँ से इसको रोक दिया, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन क्या है, देखो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इंसिनरेशन कुछ ज़्यादा ये नहीं है,
it is the process of burning uh, it is the process of burning municipal wastes in a properly designed furnace under suitable temperature and operating conditions. Operating conditions, it reduces the by about ठीक है। तो मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, वो मैं बाद में आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो इंसिनरेशन डिस्कस करते हैं। इंसिनरेशन कुछ भी नहीं होता है, बस इंसिनरेशन ये होता है कि जिसमें हम वेस्ट को जलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम बड़े बड़े जो है इंसिनरेटर बनाते हैं, हैवी बड़े इंसिनरेटर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बड़े बड़े इंसुलेटर्स में, ठीक है, हम जो है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिसमें हम वेस्ट को जो है वो जलाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े हम फर्नांस जो है इंसिनरेटर बनाते हैं जिसमें सूटेबल टेम्परेचर हो, वो टेम्परेचर जिसमें ये जल जाए, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग कंडीशन हो, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें इंसुलेटेड मटेरियल्स यूज़ किया जाता है ताकि जब हम जलाते हैं तो वहाँ से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना जाए, मतलब बाहर कोई हीट का इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे बड़े बड़े जो है हम फर्नांस बनाते हैं जिसमें हम जो है ये क्या कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं ताकि उसमें ज़्यादातर जो है वो ये क्या कहते हैं वेस्ट आ जाए, ठीक है। बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम वेस्ट को जो है एक साथ जो है वो जलाया जाए। जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो कॉमन सी बात है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ से हमारे पास जो है वो लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, राख बचेगा, ठीक है। तो राख बचेगा, लेकिन इसका एक जैसे ड्रॉबैक है इंसिनरेशन से, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हम जो है क्या करते हैं, वेस्ट को जलाया जाता है, ठीक है। जब जलाते हैं तो कॉमन सी बात है इसमें एयर पोल्यूशन होने का खतरा नहीं होता है, एयर पोल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इसको एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, ऐसे मतलब टेक्नोलॉजीज़ को एयर पोल्यूशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे किस्म के एयर पोल्यूशन को रोकने के बड़े बड़े जो है टेक्निक्स हैं, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, ये क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जैसे हम ये क्या कहते हैं कंडेंसेशन किया करते हैं, ठीक है। इसमें और भी जैसे कंबस्चन करते हैं, बहुत सारे जो है इसमें मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में जाने से जो है वो रोकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हम जो है एयर पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से जो है वो रोका जा सकता है। तो इंसिनरेशन क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इंसिनरेशन फॉर एग्जांपल, ये कोई मैंने बड़ा इंसिनरेटर ले लिया, ठीक है, कोई ऐसा जो है बड़े बड़े फर्नांस लेते हैं, ठीक है, ऐसे कोई, ठीक है। तो इसमें पूरा जो है मैंने जो है वेस्ट जो है वो डाल दिया, ठीक है। तो ये ऐसे कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर सही हो, ठीक है, आबादी से दूर हो, ठीक है, वहाँ पे उनको
ये क्या कहते हैं, और भी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बड़े बड़े फर्नांस होते हैं, ठीक है। अब इसमें लगा दिया वेस्ट, फिर हाई टेम्परेचर में इसको जलाया हमने। अब यहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ से धुआं जनरेट होता है, ठीक है, जहाँ से ये धुआं जनरेट होता है, ठीक है, इसमें हम एयर पोल्यूशन जो है वो डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, एयर पोल्यूशन डिवाइसेस, ठीक है, जो एयर के पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में जाने से रोके, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारे पास इतना वॉल्यूम में पहले वेस्ट था, ठीक है, हमारे पास इतना, अब हमने इसको जब जलाया तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका वेट जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, अब हम जो है हमारे पास, अब जब जलाएंगे हम इसका, तो इसका हमारे पास अब क्या बचेगा, सिर्फ ऐश बचेगा, ठीक है, इसका राख बचेगा। तो इसी राख को भी हम जो है वो लैंड फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐश हो जाएगा, एक तो इसका धुआं निकलेगा, ठीक है। तो धुआं को हम जो है एयर पोल्यूशन डिवाइस से, टेक्निक से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन में ये फ़ायदा होता है, इंसिनरेशन में ये फ़ायदा होता है कि हम जो है वेस्ट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, पहले इतना ज़्यादा वेस्ट था, ठीक है, हमारे पास पूरा भरा हुआ था, ठीक है, जब उसको जलाएंगे तो हम उसका वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक नुकसान मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन का, लेकिन वो एयर पोल्यूशन को हम जो है टेक्निक्स के ज़रिए जो है, एयर पोल्यूशन डिवाइसेस के ज़रिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसिनरेशन कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, आप कह सकते हैं, जिनको हम इंसिनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसिनरेटर या वो इनको ये क्या कहते हैं, फर्नांस भी बोलते हैं। तो बड़े बड़े फर्नांस या इंसिनरेटर में वेस्ट को डाला जाता है और उसको एक सही टेम्परेचर में जो उसके लिए ज़रूरत है उसमें, उसको कहने का मतलब वेस्ट को जलाया जाता है। जलाने से वो राख बन जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो वेट या वॉल्यूम जो है इसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऐश जो है, ठीक है, इसका राख जो है, इसको हम यूज़ करेंगे लैंड फिलिंग में, और इसका धुआं यहाँ से निकल जाएगा। तो हम धुएं को जो है, पोल्यूटेंट्स को रोकने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग एयर पोल्यूशन टेक्निक्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन में हम जो है आपके वेस्ट का वॉल्यूम को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमें इतना जो है वेस्ट का वॉल्यूम है वो डंप करने से बेटर है कि हम सिर्फ इसका ऐश को ही डंप कर पाएँ, जो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास बचता है कंपोस्टिंग, ठीक है। कंपोस्टिंग, तो ये एक सैम्पल मेथड है कंपोस्टिंग भी, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है आपका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है। ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा, ह्यूमस और ह्यूमस और कंपोस्ट। एंड द प्रोसेस is known as composting. It helps in production of valuable manure for crops, ठीक है। तो
इसको हम बायोडिग्रेडेशन भी बोलते हैं। क्लियर? चलो देखो कंपोस्टिंग के बारे में देखेंगे। आपने सुना होगा कंपोस्टिंग के बारे में, कंपोस्ट बनाना क्या होता है, ठीक है। तो कंपोस्ट उनका बन सकता है जो डिकम्पोज हो सकते हैं, बाकी का नहीं बन सकता है। जैसे कोई ऐसा वेस्ट होगा जो डिग्रेडेट नहीं होगा, जो डिकम्पोज यानी सड़ेगा नहीं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ही बन सकता है आपका कंपोस्टिंग, ठीक है। तो कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये एक, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके फंजाई भी हो सकते हैं, ये आपके बैक्टीरिया मेनली होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन भी हम कह सकते हैं इसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो है वो वेस्ट होगा जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जो डिग्रेडेट होगा, जो डिकम्पोज होगा वो वेस्ट, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, वेस्ट को क्या करेंगे हम, जो है वो डिकम्पोज करेंगे बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से जब वो उसको डिग्रेडेट करेंगे तो उसका क्या बनेगा, हमारे पास ह्यूमस बनेगा, ठीक है। ह्यूमस बनेगा और कंपोस्ट बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो क्या होता है कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग वो होता है जिसमें ऐसा वेस्ट, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, ठीक है। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं फंजी एंड बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फंजी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये इसको सड़ा देंगे, वेस्ट को सड़ाने के बाद उसका ह्यूमस बनेगा, उसी को मैनवर भी ये उसी को कंपोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंपोस्ट से हमारे लिए क्या बन रहा है, खाद बन रहा है। क्या बन रहा है, खाद, ठीक है। तो खाद जब बनेगा तो हमारा जो है मैनवर, जब खाद बनेगा तो वो हमारे क्रॉप्स के लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बायोडिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है वो डिग्रेडेट हो गया, सड़ गया, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्लियर हो गया। तो कंपोस्टिंग कुछ नहीं है, कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करने की वजह से सड़ते हैं वेस्ट, सड़ने की वजह से हमारा क्या बनता है, ह्यूमस, या उसी को कंपोस्ट बोलते हैं। जब कंपोस्ट बनेगा तो उसी प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो कंपोस्टिंग का काम हमारे जो है, हमारे लिए क्रॉप्स के लिए न्यूट्रेंट्स मिल गए, ठीक है। हमारे क्रॉप्स के लिए जो है न्यूट्रेंट की तादाद बढ़ गई। जब न्यूट्रेंट की तादाद बढ़ेगी तो वो हमारे क्रॉप के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, फ़ायदा है हमारे क्रॉप्स के लिए, जिससे हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस मेथड को हम बोलते हैं बायो डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है वो डिग्रेडेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों मेथड्स आ गए आपके, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल भी आ गया आपका, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आपका इंसिनरेशन। सैनिटरी लैंडफिल में कुछ नहीं करते हैं, हम जो है वेस्ट को डंप करते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम जो है डंप करने से पहले जो है उसमें इम्परमेबल जो है वो लेयर लगा देते हैं, ताकि हमारा जो है ग्राउंड वाटर पोल्यूट ना हो। इंसिनरेशन में कुछ नहीं करते हैं, वेस्ट को जो है वो एक कंट्रोल इट, एक डिजिग्नेटेड फाइनेंस या जो है एक सूटेबल टेम्परेचर में हम वेस्ट को जलाते हैं, ठीक है, इंसिनरेशन में। तो जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एयर पोल्यूशन, ये क्या कहते हैं, डिवाइसेस। बाकी उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है इंसिनरेशन में, इतना पहले वेस्ट होता है, जब हम जलाते हैं तो कॉमन सी बात है उसका जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। कंपोस्टिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरिया एंड फंजी, जो हमारा वेस्ट को डिग्रेडेट करते हैं और उससे बन जाता है ह्यूमस और कंपोस्ट, ठीक है। तो वो कंपोस्ट हमारे क्रॉप्स के लिए भी फ़ायदा देता है, एक तो हमारा वेस्ट भी डिकम्पोज हो गया, दूसरा हमारा क्रॉप्स के लिए भी फ़ायदा मिला, ठीक है। तो इन तीनों मेथड से हम जो है सॉलिड वेस्ट को जो है वो, बहुत सारे यही तीन ही मेथड हमारे पास हैं जिसकी वजह से हम सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। बाकी जो है आपका स्टडी मटेरियल जो है मैं आपके व्हाट्सअप जो ग्रुप है आपका उसमें जो है आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।